अगला प्रश्न है कि महाराज जी, मेरे मन में ये प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायण की रचना तो हो चुकी थी, तो भगवान शंकर की कृपा से तुलसीदास जी को किस कारण आज्ञा हुई राम कथा लिखने की, कृपया बताइए। अच्छा, बिल्कुल। आपका कहना है कि वाल्मीकि रामायण जब लिखी जा चुकी है और रामायण लिखने का क्या मतलब है? इसका कारण है वो संस्कृत में है, ये हिंदी में। भगवान जानते हैं कि आने वाले समय में लोग हिंदी का ज्ञान नहीं रखेंगे, लोग हिंदी के नहीं पढ़ेंगे, और ये घर घर में ये कंठार सबकी बनेगी, भाषा बदलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी पहले संस्कृत में लिख रहे थे, तो शंकर जी ने सोचा संस्कृत में तो पहले से आई है, हिंदी में करना। ऐसे शंकर जी क्या करते, जब ये संस्कृत में लिखते थे, शंकर जी रात को चुरा लेते थे, फिर सुबह देखा कागज गायब, फिर दोबारा से लिखते थे, रात को सिरहाने के नीचे रख दिया भोजपत्र लिख करके संस्कृत में राम कथा, और सुबह देखा तो गायब था। 3 दिन ये होता रहा। अंत में शंकर भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मैं चुराता हूँ, कोई और नहीं चुराता। संस्कृत में नहीं, संस्कृत में तो है ही है वाल्मीकि रामायण, हिंदी में बोलचाल भाषा में, ग्राम्य भाषा जो आम लोग बोलते हैं, उस भाषा में लिखो। फिर उन्होंने लिखी, ये कारण था। और दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण में नर लीला ज़्यादा है, वहाँ ऐश्वर्या कम परसा गया, माधुर्य नर लीला। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने नर लीला के साथ साथ नारायण लीला भी दिखाते, मतलब माधुर्य के साथ ऐश्वर्य परसते गए। तो यहाँ पर ऐश्वर्य माधुर्य दोनों बराबर चलता रहा। और हाँ बिल्कुल बताएंगे। और वाल्मीकि रामायण में वहाँ माधुर्य ज़्यादा है, अर्थात नर लीला ज़्यादा है। ये साक्षात भगवान नारायण ऐसा उन्होंने परसा, लेकिन बहुत कम जगह। और वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर जगह ही परसा, ये साक्षात भगवान। हाँ जी। और एक कारण महाराज जी और बता रहे हैं, बड़ा अच्छा। हाँ बताएं। जब वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण महाराज जी तैयार की, तो वाल्मीकि जी सोचते हैं मैंने इतना अच्छा अद्भुत ग्रंथ बनाया है, तो किसी न किसी को तो परीक्षण कराना ही पड़ेगा। अब मैं कोई ग्रंथ लिखूंगा तो मैं सीधा आपके पास लाऊंगा, क्योंकि हमारी परंपरा के आप आचार्य हैं और अच्छी तरह से निहार करके सब बात देखेंगे। वाल्मीकि जी ने जब अपनी रामायण बनाई महाराज जी, तो सीधे हनुमान जी के पास लाए। हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी के पास लाए, तो हनुमान जी उनकी रामायण को देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु क्या हुआ? बोल नहीं कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब हनुमान जी खाली बैठे रहते थे, जब उनके पास कोई सेवा काम नहीं रहता था, तो हनुमान जी के जो नाखून है वो वज्र के हैं, वज्र के। तो वो शिलाओं पर, पत्थरों पर वो राम कथा लिखते रहते थे। तो हनुमान जी ने अपनी भी दिखाई फिर, तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारी में जो लिखा है उसमें तो क्या ही आनंद है, हमारी भी पढ़ के देख लो एक बार। तो शिलाओं को जब वाल्मीकि जी ने पढ़ा, हे भगवान उसमें तो अद्भुत प्रेम और अद्भुत भाव है, अद्भुत रस है, तो मन उदास हो गया कि जो हनुमान जी ने जो राम कथा लिखी है उसके आगे मेरी कथा के तो पूछ ही नहीं। सब इसको पढ़ेंगे, मेरी तो कोई पढ़ने वाला है नहीं। तब श्री हनुमान जी से वाल्मीकि जी ने कहा मेरी उदासी का ये कारण है, बड़ी मुश्किल से तो रामचरित रामायण लिखी है, और आपकी लिखी कथा का ये कथा कोई पूछेगा नहीं, सारी मेहनत बेकार गई। तो हनुमान जी ने कहा तुम क्या चाहते हो? प्रभु कृपा करके आप अपनी को प्रवाहित कर दो। तब उन्होंने फिर अपनी राम कथा जल में प्रवाहित कर दी। महापुरुषों से सुना है कि सरयों में प्रवाहित कर दी। नहीं सुना क्या, तो भक्तमाल में लिखा हुआ है, भक्तमाल की व्याख्या में ये घटना जो आप बता रहे हैं, तो प्रवाहित कर दी। तो वाल्मीकि जी से हनुमान जी कह रहे हैं देखो तुमने एक काम तो गलत किया है, इसको पढ़ कर के जो मेरे समाज के लोग हैं उनको भी लाभ मिल जाता, और जो वन में रहने वाले हैं उनको भी लाभ मिल जाता। मेरी रामायण ऐसे सरल स्वभाव की लिखी थी, जिन जिन के साथ में राम जी ने लीलाएं की हैं उन सबों का अधिकार इस रामायण पे था, और आपकी रामायण पे अधिकार केवल पढ़े लिखे विद्वानों का ही है। तो इसलिए इस रामायण का भी प्रचार प्रसार होना जरूरी था, परंतु प्रभु अब नहीं होगा। तब हनुमान जी कहते हैं कलयुग जब आएगा तब आपकी रामायण को लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझेंगे। तब श्री हनुमंत लाल जी ने कृपा करके गोस्वामी जी को संकेत में ये रामायण उपलब्ध कराई, और वो ही आगे प्रसार। तो हनुमान जी ने जो राम कथा लिखी अपने वज्र सदृश नाखून से, जब वाल्मीकि जी ने पढ़ा तो वाल्मीकि जी को लगा कि हनुमान जी ने जो राम कथा लिखी इसके आगे मेरी कथा तो ऐसी नहीं है, और इसका तो मान ही नहीं होगा, सारी मेरी मेहनत बेकार गई। तो हनुमान जी ने उसमें जो मंगलाचरण किया, तो है तो वो संस्कृत की है, लेकिन उसके कुछ हिंदी में रूपांतरित करके किसी श्रेष्ठ कवि ने 2 दोहे बनाए। तो हनुमान जी ने कैसे वंदना की है,
वहाँ हनुमान जी ने अपनी राम कथा में वंदना की है भगवान के युग करके, दोनों हाथों की वंदना की है। क्योंकि क्षत्रिय घर में राम जी का जन्म हुआ, तो क्षत्रिय का मतलब भुजा है, तो इसलिए क्षत्रिय भुजा है तो हाथों की वंदना की। कैसे? तो हनुमान जी लिख रहे हैं, उसका रूपांतरित मैं हिंदी में दोहा बता रहा हूँ कि जब रावण को मारने के लिए धनुष बाण ताना भगवान ने ऐसा, तो ये हाथ आगे आया और ये हाथ पीछे। तो इस हाथ ने, उल्टे हाथ ने सीधे हाथ से कहा कि खान पान सम्मान में सदा रहत अगवान, कि खाने में पीने में हाथ मिलाने में सम्मान में आगे हाथ तुम जाते हो, तो वहाँ तो तुम आगे रहते हो, और जब अब दुश्मन से पाला पड़ा आप पीछे हट गए, क्योंकि जब तानते हैं तो ये हाथ पीछे चला गया। तो इस हाथ ने, उल्टे हाथ ने सीधे हाथ से कहा कि खान पान सम्मान में सदा रहत अगवान, अब क्यों पीछे जात हो देख दशानन बान। वाह। रावण को हथियार में देख करके आप पीछे क्यों खींच रहे, पीछे क्यों हट गए? देखो मैं आगे गया और ये पीछे हट गया। तो फिर ये सीधा हाथ उल्टे हाथ से बोला कि मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, बल्कि प्रभु श्रवण लग जाता हूं। आहा। मैं भगवान के कान में कुछ कहने के लिए कान तक गया, जब धनुष तानते तो कान तक जाता था। कहते प्रभु श्रवण लगी जात हूँ, पूछन को यह बात कि एक एक सर काटहूं के सभी एक साथ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों हाथ परस्पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे कर वाले भगवान राम को मैं नमस्कार करता हूँ। ये हनुमान जी का मंगलाचरण है। बहुत सुंदर। तो ऐसे मंगलाचरण पढ़ करके वाल्मीकि जी ने सोचा कैसे